जय श्री राम। हमारा जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस सेल्फ, हम है वो। अब इस हाउस में हम सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस कैसे जागृत करें। कई बार हमारा फर्स्ट हाउस डैमेज होता है, तो ऐसे में हमारी मदद पता है कौन से घर करते हैं। हमारी मदद करते हैं हमारा फिफ्थ हाउस और हमारा नाइन्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? हमारी बुद्धि है। और नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस हमारे गुरु है, हमारे पिता है। अब ऐसे में अगर आपको समाज में कोई ऐसा व्यक्ति, गुरु देखे, गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मार्गदर्शन दे सकता है, वो नाइन्थ हाउस है। फर्स्ट हाउस अगर डैमेज है, नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है, तो ऐसे में आप अपने फर्स्ट हाउस को ठीक कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप समझिए। आपका मॉरल बहुत डाउन हो गया क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक ऐसे समय पर क्या हुआ, एक बार जो अंजलि नाम की लड़की थी, वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी अंदर से। तो उसकी मैडम उसको एक बार मिली, तो उसने कहा, बेटा क्या हुआ? ये नाइन्थ हाउस है जो मैडम का मिलना है। उसने अपनी मैडम को सारी बात बताई, मैं परेशान हूँ, कितना ही पढ़ूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रही, ये सारी चीजें उसने बताई। तो पता उसके मैम ने कहा, तुम क्यों इतना सोचती हो? जीवन में सब कुछ सबके पास नहीं होता है। अपने आप पर भरोसा करना सीखो। जिस दिन से तुम अपने आप पर भरोसा करना सीख जाओगी तो सब चीजें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन अंजलि बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। उसके बाद उसकी मैडम ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। वो एक मूर्तिकार के पास ले गई। मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्तियां बना रहा था। तो उसकी मैडम ने कहा कि मैं जब छोटी थी ना, यहीं से एक मूर्ति ले गई थी, भगवान गणेश जी को मैं इन्हीं से ले गई थी, और आज मुझे उन्होंने सब कुछ दिया, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। लेकिन ये मूर्ति बनाने वाला सिर्फ इसलिए मूर्ति बना रहा है कि इसने बनाकर बेचना है और अपना भरण पोषण करना है। पर मुझे उस मूर्ति पर इतना अंदर से विश्वास आया कि गणेश जी उसमें आ गए हैं और गणेश जी उसमें साक्षात हैं, और मुझे उसमें गणेश जी के दर्शन होने लगे। ये मेरा भरोसा था, और मेरे भरोसे ने मुझे उस मूर्ति को मूर्ति न रखकर मैंने गणेश जी को, मुझे उसमें अपने बड़े भाई नजर आने लगे और वो हर समय मेरी मदद करने लगे। तो मुझे क्या हुआ? इनसे प्राप्त हुआ, मैं यहाँ से ले गई। आज मूर्ति वाला वैसे का वैसे ही है, लेकिन तुम मेरा जीवन देखो कितना अच्छा है, खुशहाल है, मैं खुश हूँ। तो अंजलि को समझ में आया और अंजलि ने भी वहां पर से एक मूर्ति उठाई और उसे घर ले गई और उसमें सब कुछ देखने लगी। और धीरे 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 करके उसे उस चीज पर, अपने आप पर विश्वास आने लगा। और आज अंजलि यूपीएससी के टॉपर बनी है। आज उससे कई लोग गाइडेंस लेते हैं, वो भूलती नहीं है अपनी उस गुरु की सीख को। तो हमारे जीवन में भी ना, जब हमारा नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा होता है तो हमारे भी जीवन में कोई ना कोई ईश्वर हमारे साथ भेज देता है, वैसे ही हमारी जागृति करा देता है। तो पता है, मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ना, जो मेरा कहने का सार है, वो कहने का सार ये है, जीवन में जब सब कुछ हाथ से छिन जाता है, जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता है, तो समझिए कि परमात्मा ने आपको थाम लिया है। उस परमात्मा पर विश्वास करने के लिए हमें कोई ना कोई एक मूर्ति की जरूरत पड़ती है। आप जब मूर्ति ले आते हैं ना, आप उन मूर्ति पे विश्वास करते हैं तो उनमें प्राण जागृति हो जाती है, और फिर जब आप उनसे कहने लग जाते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, डेवलप हो जाता है कॉन्फिडेंस। तो फिर आप क्या करते हो? आप वो सब कुछ करने लग जाते हो, क्योंकि करने वाले आप ही हो। पहले भी आप ही थे, आज भी आप ही हो। बस आज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई है, इससे पावर आ गई है। तो हर एक के अंदर ये चीज होती है, हर एक के अंदर अपना आत्मविश्वास जागृत करने की ताकत होती है, पर हमने वो खोई होती है इस समाज के लोगों की बातों को सुनकर। क्योंकि हमारे पास ना, हमारे समाज में, हमारे आसपास ना बहुत सारे नकारात्मक एनर्जीज हैं जो हमें डाउन करने के लिए तैयार रहती हैं। तो ऐसे में हमने क्या करना है? ऐसे में आप सबकी बातें सुनना बंद कर दीजिए, केवल अपने हृदय की बात, अपने मन की बातों को सुनिए। अब जो मन है ना, वो चंद्रमा है, और चंद्रमा को हम दूसरे को सौंप देते हैं क्योंकि हम उसके अनुसार काम करने लग जाते हैं। और जब भी हमारा चंद्रमा दूसरे के हाथ में जाता है तो हमारा चंद्रमा डैमेज होने लग जाता है और हम अपना कॉन्फिडेंस खोने लग जाते हैं। कॉन्फिडेंस क्या है? वो सूर्य है। तो अकेले सूर्य क्या कर सकता है जब तक आप चंद्रमा को बैलेंस नहीं करोगे? तो मैं जो आपको ग्रहों की एनर्जी समझाती हूँ ना,
बहुत आसानी से, ताकि आप अपने ग्रहों को घर बैठे ठीक कर सको, आपको कहीं ना भागना पड़े, इसलिए समझाती हूँ। इसलिए अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपका आत्मविश्वास पूरी तरह चकनाचूर हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, अपने आत्मविश्वास को ठीक करने के लिए अपने ऊपर काम कीजिए, स्वयं पर काम कीजिए। ठीक है, फिर मिलती हूँ। जय श्री राम।